जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। बचपन से जब भी कोई काम अच्छे से करना हो या कोई टारगेट लेके अचीव करना हो तो दो शब्द बार बार हर एक बच्चे को कहे जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस। लेकिन लगातार पूरे जीवन भर आप और मैं भी लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। कोई भी काम करना शुरू करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फोकस ही नहीं बनता है और हम पूरे जीवन अभ्यास करते हैं डिस्ट्रैक्टेड रहने का। और हम बार बार ये कहते हैं कि कंसंट्रेट करो, फोकस करो। ये तो तय हो गया कि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए, लेकिन कोई सिखाता ही नहीं है। कहाँ से सीखें? और बच्चों को अगर ये चीज़ अभ्यास नहीं कराई जाएगी, ये चीज़ सिखाई नहीं जाएगी और उनको सिर्फ कहा जाएगा कॉन्सेंट्रेट करो और सिर्फ कहा जाएगा फोकस करो, तो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन या एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिमाग में खड़ा नहीं होता है और इसी कन्फ्यूजन के साथ हम बड़े होते चले जाते हैं। तो बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद आज मैंने अपने वीडियो के अंदर ना आपके साथ कुछ एक एग्जैक्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेट करना होता क्या है, फोकस करना होता क्या है, क्या फैक्टर्स इसके परेशानी के कारण बनते हैं और क्या हम स्टेप लें और क्या बच्चों को सिखाना शुरू करें एक एक करके, ताकि वो इस हैबिट को डाल लें कि कैसे कंसंट्रेट करें और कैसे फोकस करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा हर एक के पूरे लाइफ टाइम के लिए। आप इसको पूरा एंड तक देखें, मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में अपना कमेंट छोड़ते हुए इसको सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कंसंट्रेट करना या कंसंट्रेशन क्या होता है? सीधा सीधा मतलब है अनडिवाइडेड अटेंशन। चलिए और एक भाषा में समझ लेते हैं इसको कि जो फोकस करना होता है, एबिलिटी ऑफ फोकस कौन कर पाएगा? जो किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर या किसी एक थॉट पर, एक पॉइंट पर, एक वक्त पर ध्यान दे। इसका मतलब हमें कोई भी अननेसेसरी आइडियाज, अननेसेसरी थॉट्स, फीलिंग्स या इवन सेंसेशंस को डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। माने बेसिकली सोते वक्त भी अगर कोई सेंसेशन, कोई चीज़ हमें बार बार अगर इरिटेट कर रही है, वो हमें सोने नहीं देगी। मच्छर की गुनगुनाहट, कोई चीज़ का बार बार टच होना, हम उसको अवॉइड करके हटाकर ही हमको पीसफुल नींद आती है। तो सोचिए कि जो कॉन्सेंट्रेट करने जैसी चीज़ें, जहाँ पर पढ़ाई अचीव करनी है या कोई भी चीज़ अचीव करना है, तो ऐसा कैसे होगा? क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ 5 मुख्यतः फैक्टर्स नजर आए कि किस वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नंबर 1 सीधा सीधा समझ में आता है, डिस्ट्रैक्शन। किस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन? देखिए, आजकल तो पूरे दिन में हमारे मोबाइल बात करते करते व्हाट्सएप पर एक पॉपअप आ जाएगा नोटिफिकेशन, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत सारी मेल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने खुद भी अपने मोबाइल में सारे नोटिफिकेशंस बंद कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि 10 से 15 बार तो वैसे भी मोबाइल चेक करेंगे ही ना हम। अब नोटिफिकेशंस के आने से क्या होगा? घड़ी घड़ी हमारा पूरा ध्यान जाता है। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, हमारा ध्यान नोटिफिकेशंस के ऊपर जाएगा। तो और बच्चों का सोचिए, उनके पास कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। इनफैक्ट मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कार्टून्स के ऊपर। तो अगर आप कार्टून्स देखें ना, बहुत फास्ट चेंजिंग होते हैं। तो बच्चा क्या, डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है, तो वो कंटिन्यूस उसको ऑब्जर्व करता है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या। हम बच्चे को अभी भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं सिखा रहे। दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है? इनसफिशिएंट स्लीप। माने अगर ढंग से हम नहीं सोएंगे, नॉर्मली 6 से 8 घंटे का सोने का कहा जाता है। मैं आई बटन पे एक वीडियो लगा दूंगी जहां पर मैंने स्लम्बर स्लीप की बात करी है। 3 से 4 घंटा अगर शरीर स्लम्बर स्लीप में सोता है तो हमारी कितनी भी रात को मेहनत करी हो, कितना भी थक कर सोए हो, कितना भी लेट सोए हो, वो स्लम्बर स्लीप अगर आ गई तो हमारा बिल्कुल टायर्डनेस खत्म हो जाएगी। वो लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस की बात कर रही हूं और फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रही हूं। क्यों? अभी अपने वीडियो में आगे बताती हूं। ईटिंग हैबिट्स और 5वां है हमारा एनवायरनमेंट। लेकिन ईटिंग हैबिट्स का मतलब क्या? कई बार हम डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान इसलिए ऐसे चला जाता है कि जब भूख लगी तो भूख को रोकना है या खाना नहीं खाना है हमें, खाना खाएंगे तो आप मतलब फोकस पूरा कहीं डिफोकस हो गया, या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो अपच हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है और पूरा फोकस वहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स का बहुत ध्यान रखना। और एनवायरनमेंट मतलब हम जहाँ रहते हैं वो बहुत शोर शराबे वाली जगह है, बहुत धूमधाम होती है, वहाँ पे धक ठक 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 हो रहा है, कोई बार बार आवाज़ें लगा रहा है, तभी भी हम फोकस नहीं कर पाएंगे। हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो 2 तरह की चीज़ें हुआ करती थी। कुछ लोग तो म्यूज़िक तेज़ लगाकर और फिर पढ़ाई करा करते थे और कुछ लोग बिल्कुल शांत और पीसफुल।
तो म्यूजिक लगाने वालों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं तो शांत में पढ़ने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि देखो जब म्यूजिक चलता है ना तो बाकी सारे नॉइजेस कट ऑफ हो जाते हैं, तो कुछ सुनाई नहीं देता, बस ये म्यूजिक चल रहा होता है और हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अपना अपना तरीका है, और मेरा एक बार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया या काम करना स्टार्ट कर दिया, अब चाहे ढोल बजा लो, मुझे उसके बाद उसके अलावा फिर कुछ नजर नहीं आता। ऐसे धीरे धीरे करके हैबिट पढ़ना स्टार्ट हो गई। तो देखिए आदत की बात होती है। 3 चीजें और बताऊंगी आपको जो शायद इन 5 फैक्टर से अलग होंगी। क्या? एक तो कॉग्निटिव, कि अगर हम भूल जाते हैं कोई चीज, तो जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना, तो बार बार याद आता है अरे हम शायद कोई चीज भूल गए, तब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। दूसरा साइकोलॉजिकल, कि हम डिप्रेशन के स्टेट में हैं, एंग्जाइटी के स्टेट में, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, तभी भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा मेडिकल रीजन, जैसे अगर डायबिटिक पेशेंट है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तभी भी शायद कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये थोड़े बड़े लोगों पर शायद लागू होगा, बच्चों पर मेडिकल कंडीशन तो इमीडिएटली लागू नहीं होनी चाहिए। तो अब तक हमने अपने वीडियो में डिस्कस करा कि कंसंट्रेट या फोकस क्यों नहीं कर पाते। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम क्या करें ताकि हम बेहतर कंसंट्रेट करना सीख पाएं और ऑब्वियसली बात है बेहतर फोकस करना सीख पाएं। देखिए कुछ एक तरीके हैं जो रिसर्च के आधार पर बताए गए हैं और उसको सिखाना चाहिए। एक छोटे से बच्चे का उदाहरण ले लें, जब वो ब्लॉक्स या कोई ऐसा गेम खेल रहे होते हैं और उसको पिरामिड या कोई चीज बनानी है, पूरा ध्यान उसके अंदर होता है, या जिगसॉ पजल, पूरा ध्यान उसके अंदर होता है। हाँ, उससे बेहतर या अट्रैक्टिव चीज बच्चे के सामने आ जाए तब वो डिस्ट्रैक्ट होकर तुरंत उसको छोड़ देते हैं और दूसरी चीज में लग जाते हैं। अदरवाइज आप कितनी भी आवाज दें वो आवाज तक नहीं सुनते। तो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है, शायद हम उसको डिस्टर्ब करते हैं। हम कहते हैं तुम ये खेल खेलते रहते हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, फोटो देख रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो। तो जो भी बच्चा कर रहा है उसमें उस स्टेट में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो मैं इससे पहले कि आपको एक एक करके कुछ एक पॉइंट्स बताऊं, हम सबसे पहले ये जान लें कि हमें प्रेजेंट जिस स्टेट में हम कॉन्सेंट्रेट या फोकस करना चाहते हैं उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अपने शरीर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम कहां पर बैठे हैं उस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए एक एक करके स्टेप सीख लेते हैं। नंबर 1, आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। तो जो जैसे बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये तो मत करिएगा कि बेटा देखो सपना मैम का बहुत अच्छा एक वीडियो मिला है और कि कंसंट्रेट कैसे करें और ये तुम देख लो। ये तो 1000 चीजें जो हम कहते हैं ये कर लो वो कर लो, उनमें से एक चीज हो गई। प्रैक्टिस सबको मिलकर करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सिर्फ आप बच्चों को कहेंगे कि तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज लाए, ये देख लो, ऐसा नहीं। डिस्ट्रैक्शंस कट करने का मतलब जहां पे वो पढ़ रहे हो वहां से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं आ रहा हो, उसी रूम में टेलीविजन चल रहा हो और आप उनसे पढ़ने के लिए कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो आप भी उनके साथ बैठकर किताब पढ़ना स्टार्ट करें तो उनको एक अच्छा दिखाई देगा। दूसरा, मल्टीटास्किंग करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं हम एक साथ कई सारे काम कर लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो करीब 40% प्रोडक्टिव ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो आपने कई बार बहुत सारे वो चित्र देखे होंगे ना कि खाना भी बना रहे हैं, प्रेस भी कर रहे हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं, पढ़ाई भी करा रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। कर तो रहे हैं सारे काम, पर कौन सा ढंग से हो रहा है और कौन सा बहुत बड़े, तो और शायद हम टाइम भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, उलझ जाते हैं, गिरते रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक एक करके काम उठाएं और एक एक करके काम पूरे करते जाएं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जब आप 2-1 काम एक साथ कर लें, वो कभी कभी की बात है। दिस शुड नॉट बिकम अ प्रैक्टिस, अदरवाइज हम हमेशा ही हबड़ा दबड़ी में रहेंगे। अच्छा, माइंडफुलनेस या ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन मैं खुद भी नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा बैठकर। मैं खुद ये काइनेस्थेटिक पर्सन हूँ और मुझे लगता है एक काम पूरा हुआ आप दूसरे काम में लगते हैं, एक चुनौती पूरी करी अब अगली चुनौती में लगते हैं। तो पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अब मैं फिजिकल एक्टिविटी से इसको जोड़ते हैं। देखिए जब हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं तब हमारी नर्व्स या ये बहुत सारी चीज़ें ना बिल्कुल मतलब टाइट हो जाती है, टफ, और हम उठेंगे बैठेंगे तो हमारे को लिथार्जी आएगी और पेन फील होगा। तो इसलिए बेटर है कि हम अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर करें ताकि हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग, सांस एकदम बढ़िया ढंग से ऊपर नीचे जाए, उसका ब्रेन से कनेक्टिविटी होता है। और हो सके तो क्लोज्ड रूम से निकलकर नेचर के साथ एक तालमेल बनाएं, क्योंकि हम जैसे बंद घरों में रहते हैं ना वहां पर ज्यादा पॉल्यूटेड एयर होती है बनस्पत इसके जो ओपन एयर स्पेसेस में होती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो आप सुने, थोड़ी देर के लिए फोकस करें, म्यूजिक को सुने और आप क्या उस वक्त करना चाहते हैं ये सोचें। तो आवर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग। अगला पॉइंट मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आप चीजों को प्रायोरिटाइज करें।
क्या पहले करना है, बच्चों को भी ऐसे ही सिखाएं कि क्या चीज़ पहले करना है, क्या प्रायोरिटाइज करें। अपने घर से भी क्लटर हटाएं, दिमाग से भी क्लटर हटाएं, और आजकल तो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उससे भी क्लटर हटाएं और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ फोकस करें। जब अब ये खास तौर पर बच्चों के लिए, जब आप एक चीज़ करते करते थक जाएं तो आप ब्रेक ले लें और टास्क को स्विच करें। मतलब ये नहीं कि बस यही पूरा करना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होता है। आप टास्क को स्विच करें और फिर अपने आप को री एनर्जाइज करके वापस उस काम के लगे। तो देखिए, मैंने बहुत सारे आपके पॉइंट्स बताए, और ध्यान रखिएगा एक स्लीपिंग प्रॉपरली भी करना है ना, खाना भी प्रॉपरली खाना है और स्लीपिंग भी प्रॉपरली करना है। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम हाउ टू कॉन्सेंट्रेट को प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसको हम अपनी आदत में डालेंगे। हर दिन सुबह और शाम, माने उठने के बाद, जब हम सुबह सोकर उठ जाते हैं उस वक्त हम इसको प्रैक्टिस करें, और सोने से पहले प्रैक्टिस करें। हम उस मोमेंट में रहना सीखें। आई एम श्योर ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, फोकस कैसे करें, क्या प्रॉब्लम्स हैं ना करने के लिए, और क्या क्या स्टेप लेकर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आप जब इनको यूज़ करेंगे ना, और 15 दिन बाद आपको क्या फील हुआ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर करके देखी और देखा कि बहुत हेल्पफुल रही, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ताकि दूसरे लोगों भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।